मैथ सेक्शन थोड़ा सा टफ था, इंग्लिश भी हल्की सी टफ थी। इंग्लिश भी इजी थी, थोड़ी सी टफ थी। रीजनिंग बहुत इजी थी। रीजनिंग बहुत इजी थी। तो मतलब सवालों में रीजनिंग के में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, इजीली हो जा रही थी कैलकुलेशन। रीजनिंग वाज इजियर देन टीसीएस। थोड़ा सा टीसीएस की तरह था। थोड़ा टीसीएस की तरह था। रीजनिंग रीजनिंग हाँ इजी थी। ओके। रीजनिंग में मैथ्स वाज टफ। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस भी आया था, ट्रिग्नोमेट्री भी आया था, और रीजनिंग में इको के सवाल डाल दिए थे। जीएनपी जीडीपी आ रखा था। मैथ्स के सवाल किस तरह के थे आपको, कैसे टफ कैसे लगा मैथ्स, मतलब किस वजह से टफ लगा? मुझे टफ लगा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर वगैरह। टफ था डेफिनेटली। जीके मैं ज्यादा अटेंड नहीं कर पाई, बट हाँ टफ ही था। रीजनिंग वाज इजियर। मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे आपने? मॉक टेस्ट लगाई थी? मॉक टेस्ट लगाए थे। कितने मार्क्स आ रहे हैं? मॉक टेस्ट में तो आ जाते थे 100+। 100+ आ जाते हैं। तो क्या जो यहाँ के सवाल थे वो मॉक्स के लेवल वैसे सवाल थे या कुछ चेंजेस? रीजनिंग के अलावा बाकी सब थोड़ा सा हाई लेवल का था। इजी था। ओके, कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मेरे 90 किए। अंदर कोई दिक्कत कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सवाल कैसे ओके कैसे सवाल आ रहे हैं मैथ्स के, इंग्लिश के? बहुत इजी है, रीजनिंग इजी है, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा टफ है, और जीके मॉडरेट है। कॉम्प्रिहेंशन टफ है? हाँ क्या लेंथी है कॉम्प्रिहेंशन? हाँ, थोड़े वर्ड्स डिफिकल्ट हैं। सवाल जो थे प्रीवियस ईयर से मिलते हैं पीवाईक्यू से, या फिर बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड है, इजी है। नए सवाल पूछते के मैथ्स वगैरह में, या जैसा पैटर्न पूछा जाता था टीसीएस के द्वारा कुछ वैसा ही था? वैसे मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे आपने? नहीं, पहले से सिलेक्टेड हूँ। ये सिलेक्टेड हूँ मैं पहले से से सीजी में। हाँ जी, जैसो। ओके, तो कैसा पेपर के बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे कि पेपर जैसा टीसीएस पूछी थी वही लेवल का उसी? आ रहा है, मुझे इजी लगा। जीके के सवाल थे? जीके मॉडरेट थी। मॉडरेट। हाँ, करंट अफेयर कितना था? करंट में कम था। कम था। हाँ, अच्छा, अब सिलेक्टेड किस साल, कौन से ईयर में सिलेक्टेड? 20 बैच की सिलेक्टेड। 20 बैच की सिलेक्टेड। हाँ जी हाँ जी। ओके, तो अभी क्या रैंक अपग्रेड करने के लिए दे रहे हैं? हाँ तो जैसा पहले पूछा जाता था टीसीएस के द्वारा, डिफरेंस क्या नजर आया अब, क्योंकि अब वेंडर चेंज हुआ, उसका कुछ फर्क दिखा होगा जरूर? पेपर इजी था। वही है, इजी था बस। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन के अलावा और क्या एरर्स वगैरह, इडियम्स वगैरह? इजी था, बस कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट था। ओके, एंड मैथ्स के सवाल कैसे नजर आए आपको, क्या लगा मैथ्स? फॉर्मूला बेस्ड सारे। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके क्या कहेंगे सवालों को? रिवीजन, बस रिवीजन करके जाओ, आसानी से हो जाएगा। और इस सब के अलावा मैं बात करूँ अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह की, सवाल कैसे आ रहे हैं? इजी ही है, बाबर वगैरह के। हाँ, स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं, थोड़े ABC टाइप के स्टेटमेंट में भी आ रहे हैं, 1 2 3। हाँ, तो क्या उनको हम एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हैं? कर सकते हैं, हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं। एक स्टेटमेंट भी अगर पकड़ ली तो हो रहा है। पहले तो इस तरह के नहीं आती जब टीचर पूछता था। अब भी ज्यादा नहीं आए, 2 3 ही आ रहे हैं। 2 3 आ रहे हैं। हाँ। तो क्या ये एडुकेटी ने यूपीएससी वाला जो नया वो स्टेटमेंट वाइज एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह जो लगती 2 3 ही है, ज्यादा नहीं है। हाँ, तो हो सकता है आगे बढ़ाया जाए? क्या लगता है कि मतलब पैटर्न को धीरे धीरे चेंज? सेम ही रखेंगे पैटर्न, तो ज्यादा वो चेंज नहीं होगा। इजी था। इजी था। ओके, सवाल किस तरह के पूछे जा रहे हैं? जो पैटर्न पूछा जाता है वैसा ही है, सेम या कुछ डिफरेंस नजर? इस रिलेटेड पैटर्न ही था। वही था। हाँ, जैसा मैथ्स के सवाल भी इजी थे। कुछ नया सवाल दिखाया आप? नहीं, नया ऐसा नहीं दिखा, बस कुछ स्टेटमेंट बेस्ड थे बस, लेकिन वो कुछ ही थे, सिर्फ जीके और इंग्लिश में थे। एंड इंग्लिश के सवाल कॉम्प्रिहेंशन के अलावा, कॉम्प्रिहेंशन लेंदी रहा होगा? हाँ, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन लेंदी था, उसके भी 5 सवाल थे, बाकी सब इजी थे। बाकी सभी हाँ जी, सारे सेक्शन से पूछा गया या कुछ एक किसी सेक्शन पर ज्यादा फोकस किया? सारे सेक्शन से ही पूछा गया था, बाकी वोकेबुलरी ज्यादा थी। एंड करंट अफेयर के सवाल रहे होंगे? करंट अफेयर के तो कम ही थे, बाकी ज्यादातर हिस्ट्री के थे, और हिस्ट्री के कितने सवाल थे? इतना तो मैंने गिना नहीं। ओके, मैथ्स के सवाल कैसे? मैथ्स के भी इजी थे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी थी, ज्योमेट्री भी थी, नहीं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। ये शिफ्ट इजी थी। ये सिर्फ इजी। हाँ जी। ओके, एंड ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से एडवांस से या अरिथमेटिक से कहां से ज्यादा था? हाँ, एडवांस से भी थे क्वेश्चन, ज्यादातर अरिथमेटिक से भी थे। बस ये था कि जैसे सिलेक्शन पोस्ट में थे वैसे नहीं थे। वैसे नहीं थे। कितने साल हो गए तैयारी करते हुए आप? 1 ही साल हुआ। 1 साल। मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे? हाँ जी, कितने मार्क्स आते थे मॉक्स में? मॉक में 120 अराउंड। तो मॉक्स जैसे आप लगाए थे वैसे ही सवाल थे या फिर कुछ यहाँ पर सवालों में कुछ नजर डिफरेंस नजर आया? नहीं, वैसे ही सवाल थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं। तैयारी करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखा था जो आगे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक आइडिया मिल जाए? क्या क्या किस तरह के सोर्स वगैरह क्या फॉलो कर देते? कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लो और मॉक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बस ये था। कितने मॉक्स लगाए? इतना इसका भी नहीं गिना मैंने। मॉडरेट था। मॉडरेट था।
ओके, सवाल सेम पैटर्न में पूछे हैं जैसा टीसीएस पूछता था या कुछ अलग? थोड़ा चेंज है, पैटर्न चेंज है, इंग्लिश का पैटर्न चेंज है और जीएस का भी सेम। जीएस का तो सेम ही मान लो, पहले भी ऐसे ही आता था और अब भी ऐसे ही है। इंग्लिश का पैटर्न चेंज आपको लगा, क्या चेंजेस नजर आए? इंग्लिश मतलब थोड़ी अच्छा लेवल था और जो पैराग्राफ था वो भी थोड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड था, पढ़ने में एक बार से समझ नहीं आ रहा था। एक बार में समझ नहीं आया? हाँ। तो मतलब ये कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जीएस की जो टफनेस को बढ़ा दिया गया हाँ जीएस में, जीएस में इंग्लिश में। हाँ इंग्लिश में बिल्कुल। और पैराग्राफ के लेंथ, पैराग्राफ को भी लेंथी कर दिया गया है। हाँ जी, लेंथी था और थोड़ा पढ़ने में टाइम लगा, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड था, समझने में टाइम समझने में लगा। टाइम, हाँ। तो मतलब टाइम टेकिंग था। हाँ हाँ। और मैथ्स के सवाल पूछे मैथ्स के तो इजी थे इजी थे, और कुछ क्वेश्चन तो डाले थे, मतलब अब 5-6 क्वेश्चन तो थे ऐसे थोड़े से कैलकुलेटिव, वरना बाकी तो इजी थे। बाकी इजी थे। और रीजनिंग भी बिल्कुल बिल्कुल इजी था, जैसे टीसीएस में थी वैसे ही बिल्कुल सेम वैसा ही। तो मतलब कोई चेंजेस नहीं किया है एडुकेटी ने? नहीं ऐसा कोई खास वेंडर चीज़। चेंज करने का कुछ आपको और पैटर्न में चेंज या इंटरफेस में चेंज? बस बताया ना, इंग्लिश में ही वही लगा है मुझे, बाकी तो मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे आपने? हाँ दिए थे। कितने मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट? उसमें तो वैसे ही वही 140 वगैरह बन जाता है, लेकिन इक्विटी के जब से दिए तब से तो कम ही आते हैं, 100 के आसपास। एडुकेटी के जो मॉक टेस्ट भी वैसे ही जैसे यहाँ पर जो सवाल ले रहे हैं, जो सवाल नहीं चेंजेस। सवाल किस तरह के पूछे गए हैं? जो पैटर्न टीसीएस में पूछा जाता था वैसा ही है सेम, या कुछ बदलाव नजर आया आपको? हाँ सिमिलर ही है। सिमिलर वैसा ही है। इंग्लिश के सवाल, मैथ्स के रीजनिंग वगैरह के सवाल, मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस तो थोड़ा कैलकुलेटिव थे। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटर हाँ मतलब प्रिज्म वगैरह ये सब। और इंग्लिश में पैसेज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। पैसेज में प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि किस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी, क्या था? उसको पढ़ने में इतना टाइम लग रहा था, इतना बड़ा था। अच्छा, बड़ा बहुत लंबा पैसेज। हाँ इसलिए। ओके, जीएस करंट अफेयर वगैरह कितने सवाल थे जीएस में? करंट अफेयर से थे 2-3। 2-3 सवाल इसी साल के थे। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह यहाँ से सवाल पूछे गए हैं या कम थे? हिस्ट्री से था 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री से थे। पॉलिटी वगैरह की? पॉलिटी से एक आर्टिकल था, एक आर्टिकल। मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे आपने? कितने मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट? ये नहीं बता रही। ओके, तैयारी कब से कर रही हैं आप और किस तरह से, क्या ये तैयारी करते हैं। कितना टाइम हो गया? हाँ। ठीक है, थोड़ा सा जो बच्चे तैयारी करने की शुरुआत कर रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, तो कहाँ से शुरू करें तैयारी की, किस तरह से करें, थोड़ा सा उनको आइडिया। कोचिंग लो पहले, तो वही सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो। हाँ कोचिंग तो लेती ऑफलाइन। अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? हाँ अब तो सर से। ओके, इसके अलावा कोचिंग वगैरह, सिलेबस वगैरह को किस तरह से, क्या क्या सोर्सेज वगैरह होने चाहिए? डिपेंड करता है, कोई ऑनलाइन अच्छा कर लेता है, कोई ऑफलाइन अच्छा लगता है, डिपेंड करता है ना।